हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के 35 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। 35 में से 10 जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। इनकी क्योंकि ये जो क्वेश्चन से दोबारा रिपीट हुए हैं और इनकी आने की संभावना 90% है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस पे वीडियो बनाया हूँ। जो कि कल जो एग्ज़ाम है 12 तारीख को ज्योग्राफी का, उस पे आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो पैटर्न है उसके हिसाब से। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? कौन सी विचारधारा दी गई थी? नवनियतिवाद। कौन सी? नवनियतिवाद विचारधारा दी गई थी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? जो जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है वो कौन सा है? एशिया महादेश। कौन सा एशिया महाद्वीप है जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास सूचकांक का मापन निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव विकास सूचकांक का मापन कौन कौन सा है? स्वास्थ्य है, शिक्षा भी है, संसाधनों का पहुंच भी है। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलें की कृषि की जाती है? कौन सी कृषि में? भूमध्य सागर कृषि में रसदार फसलें की जाती है, खट्टे फसलें की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कौन सा उद्योग है? आधारभूत उद्योग, जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? कौन सा है तृतीय क्रियाकलाप? आखेट। कृषि जो प्रथम क्रियाकलाप है, बुनाई द्वितीय क्रियाकलाप है, आखेट है जो है वो भी प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, और व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में रेलों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सघनतम जाल पाया जाता है रेल मार्ग का। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में से कौन सा ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? कौन सा है? प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? कौन सा? वाराणसी जो है वो धार्मिक नगर है। जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। भिलाई भी औद्योगिक नगर है। राउरकेला यह भी औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। पहले बिहार था। क्या था? बिहार। ये वर्तमान से और पहले बदलते रहते हैं जनसंख्या, इसलिए अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? 31% है। यदि पॉइंट में आएगा तो 31.2 होता है। यदि पॉइंट में ऑप्शन रहेगा तो 31.2। और ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.8 है। कितना है? 68.8। ये ग्रामीण जनसंख्या है। प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक जो है वो प्रवास को आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर अच्छी रही है? कौन सा राज्य है? केरल। यदि लक्षद्वीप होता तो लक्षद्वीप, यहाँ पर इस जगह पर लक्षद्वीप होता तो सही आंसर कौन सा होता? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी जो है वो उसमें साक्षरता दर सबसे अच्छी पाई जाती है। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक मारना है। आप देख लो कि आपको कौन सा ऑप्शन मिला है। लक्षद्वीप रहेगा तो लक्षद्वीप मारिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा? सबसे बड़ा नगर दिल्ली है। कौन सा? सबसे बड़ा नगर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में शुरू हुई थी। कितना में हुई थी? 1960 के दशक में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कौन सा रोपण फसल नहीं है पूछा है। ध्यान से आप लोग
पढ़ लीजिएगा। हड़बड़ी में लोग क्या करते हैं, रोपण फसल है बोल के टिक मार देते हैं। रोपण फसल नहीं है पूछा है, कौन सा? मक्का नहीं है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, रोपण फसल है, लेकिन मक्का नहीं है। और रोपण रोपण फसल की शुरुआत यूरोपियों द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यूरोपियों द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखिएगा, गंगा और यमुना जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियां हैं। कौन सा? गंगा यमुना। आप लोग एक बार ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको छांट करके ही देना है। जहाँ गंगा यमुना होगा तो दीजिएगा, यदि केवल गंगा रहेगा तो गंगा को देना है, यदि यदि केवल यमुना रहेगा तो यमुना को टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 19, हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। हल्दिया तेल शोधन पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल में हल्दिया तो तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया में बहुत अधिक कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला? एंट्रासाइड कोयला, जो कि बहुत उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात कौन सा केंद्र है? सार्वजनिक क्षेत्र का है। कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मारिएगा। NH 44 है। यदि NH कितना रहेगा? NH 7 रहता तो भारत का सबसे बड़ा राज्य मार्ग NH 7 है। यदि ऑप्शन में NH 7 आएगा तो NH 7 को टिक मारना है, यदि NH 44 आएगा तो इसको मारना है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। जो उत्तर और दक्षिण का गलियारा है जोड़ता है, कौन कौन सा? कन्याकुमारी से श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? कौन सा नगर था? मुंबई और थाने के मध्य में स्थापित किया गया था। कब? 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था, मतलब शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह स्थित है। धारावी बस्ती अवस्थित है। धारावी बस्ती मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है धारावी बस्ती, जो कि बहुत गंदी बस्ती होती है, जो अगल बगल में घर सटे सटे होते हैं, रास्ते निकलने के नहीं होते हैं, ऐसी बस्ती होती है ये। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के कारण है? अम्ल वर्षा का वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। कौन सा? वायु प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, जोग्राफिया जेनरिस किसने लिखा? ये जो है जोग्राफिया जेनरिस किसने लिखा था? बर्नहार्ड वेरेनियस ने। किसने? वेरेनियस ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वेरेनियस ने इसे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कौन कौन सा है? जलवायु भी है, मृदा के द्वारा भी होता है, जल की उपलब्धता के द्वारा भी थे। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी को टिक मारना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 31, ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, इनमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? किसका? सऊदी अरब का सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? कौन सा प्रतिरूप होता है? सीढ़ीनुमा प्रतिरूप होता है। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप पाया जाता है वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो पर्वत होता है वो कहीं ऊंचा होता है तो कहीं नीचा होता है, इसलिए सीढ़ीनुमा प्रतिरूप बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुशमैन प्रजातियाँ, बुशमैन समूह कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन अफ्रीका में। कहाँ होता है? अफ्रीका में पाए जाते हैं बुशमैन प्रजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 34, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर घाटी झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आखिरी प्रश्न है, बिटुमिन किस खनिज का प्रकार है? बिटुमिन कोयले का है। कौन सा? कोयले का। कोयले का कुल 4 प्रकार होते हैं। कितना? कुल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? सबसे पहला एंथ्रासाइड, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार होते हैं कोयले का। इनको याद करना है 4 प्रकारों को आपको।
मैंने जो भी क्वेश्चन बताए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।